नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, वो जो क्रिकेट वाली एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं जनाब इमरान खान, उसी ज़ुबान में मैं भी बोल रहा हूँ कि पीटीआई की या इमरान खान की कल एक नहीं बल्कि दो दो विकेटें गिर गई, और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी विकेटें थी वो। क्योंकि जनाब उस्मान बुज़दार जो कि पंजाब के वज़ीर आला हुआ करते थे, जब 2018 में जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे पाकिस्तान के, तो बावजूद पूरी पार्टी की मुखालफत के इमरान खान ने ज़िद करके एक नए आदमी को, यानी यूं समझ लीजिए कि ही वाज ब्रॉट फ्रॉम द ब्लू, जैसे आसमान से किसी को पैदा कर लिया गया हो या ज़मीन से निकला हो, और उसको सीधा सीधा वज़ीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया। अब ये अलग बात है कि इसके पीछे की भी एक कहानी है, और वो कहानी में जो है मोहतरमा बुशरा बीबी भी आ जाती हैं, उनकी दोस्त फरहत गोगी भी आ जाती है, और उनके जो किए कारनामे हैं वो भी आ जाते हैं। खैर, हम अर्ज़ कर रहे थे कि जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ, जो कि 9, 10, 11 को इमरान खान के गिरफ़्तार होने के बाद जितना अफरा तफरी या आर्सन पाकिस्तान में मचाया गया, और उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट वालों ने जो है सख्ती करना शुरू की, तो उसके नतीजे में यके बाद देख रहे एक के बाद दूसरा पीटीआई के लीडर हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अपनी या तो सियासत से ही या फिर अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा का ऐलान कर रहे हैं, मतलब पीटीआई छोड़ते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए 9 मई के बाद जब क्रैकडाउन शुरू हुआ, तो उसमें उस्मान बुज़दार के पीछे भी पुलिस लगी हुई थी। जनाब डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखते हैं साउथ पंजाब में, उनके लिए भी बहुत जगह पे छापे मारे गए, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। कल अचानक जनाब उस्मान बुज़दार कोयटा में नमूदार हो गए, यानी इससे ये साबित हो गया कि वो बलूचिस्तान में छुपे बैठे थे। तो सरदार बुज़दार ने कल, पहले तो ऐसे नोटिस बोर्ड पे लगाया गया था कि एक ट्राइबल लीडर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बाद में जब प्रेस वालों ने देखा कि ये तो उस्मान बुज़दार है, पर उसने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है 9 मई के वाक़यात से, और मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ पुरज़ोर अल्फाज में, और इसके साथ साथ अभी जो है मैं सियासत से भी मतलब खैर बात कहता हूँ, सियासत को भी, और पीटीआई की अपनी पोस्ट से भी इस्तीफ़ा दे देता हूँ। अब तो सोचिए जनाब, ये वही आदमी है जिसके लिए इमरान खान ने पूरी पीटीआई को दुश्मन बना लिया था, अलीम खान को दुश्मन बनाया, जहांगीर तरीन को दुश्मन बनाया, और किस किस को न बनाया, लेकिन इसकी हिमायत जारी रखी, बावजूद इसके कि इसके बारे में हर सू से, हर तरफ से ये रिपोर्ट आती थी कि हर तकर्री में जो भी पंजाब में होती थी, हर तबादले में जो कि पंजाब में होता था, ये खुल्लम खुला पैसा खाता था। और वो ये अलग बात है कि बकौल उसके वो उस अपना पैसा जो है बुशरा बीबी को और फरहत गोगी को पहुंचाया करता था। अब देखिए जनाब, भले ही इमरान खान कहे कि मैं तो ईमानदार हूँ, क्योंकि वो ईमानदारी की प्लैंक पे आया था। उसने जरदारी और अपना नवाज शरीफ के लिए ये कहा था कि ये तो चोर है, मैं ईमानदारी हूँ और ईमानदारी की मिसालें कायम करूँगा। तो ये ईमानदारी की मिसालें हैं कि उसने एक चोर को, एक अनजान को, एक इनएफिशिएंट, इनएलिजिबल पर्सन को, पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है, यानी यूं समझ लीजिए कि एक किस्म से कह सकते हैं कि पंजाब का जो वज़ीर आला है, ही इज़ एज गुड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसको इतनी बड़ी कुर्सी दे दी ताकि वो पैसा कमा सके और उसकी बेगम का पेट भर सके। तो क्या इसके लिए इमरान खान खुद ज़िम्मेवार नहीं है? 100% है, बल्कि मैं तो कहूँगा 200% है। क्योंकि
चोरी करना या चोर की हिमायत करना दोनों एक ही बात है। इसीलिए इमरान खान के ऊपर भी कानून का शिकंजा सख्त कर देना चाहिए। नाजरीन, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला जनाब परवेज़ खटक, उन्होंने भी कल अपने पीटीआई की पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया। अब सब लोग एक एक करके, कल तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है, 2 साबिक वज़ीर आला जो थे पीटीआई के, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी और उन्होंने भी ये भी कहा कि मैं क्या कहते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स को खैरबाद कह रहा हूँ। उधर जनाब साबिक वज़ीर आला पीटीआई के जो थे वैसे थे तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, लेकिन बाद में वो जब उनकी वज़रात आला चली गई तो वो भी सदर बन गए थे पीटीआई के। जनाब परवेज़ इलाही की बात कर रहा हूँ। उनको परसों गिरफ़्तार किया गया था, कल उन्हें एस की कोर्ट में पेश किया गया। तो वहाँ पर वो जज जो हैं कहते हैं वो पीटीआई का हमदर्द है और पीटीआई की हिमायत में उसकी सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आती हैं। खैर, उसने तो खड़े खड़े उसको डिस्चार्ज कर दिया और हुक्म दे दिया कि उसको फ़ौरन रिहा कर दिया जाए। लेकिन ये तो आप सबको मालूम ही है कि जब से एस्टेब्लिशमेंट ने ये क्रैकडाउन शुरू किया है, तब से जब तक कोई लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से इस्तीफ़ा का ऐलान नहीं करता, उसकी पुलिस जान नहीं छोड़ती। खैर, कल जैसे ही उसको रिहाई का हुक्म हुआ परवेज़ इलाही की और बाहर निकला तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट वालों ने उसको फिर से गिरफ़्तार कर लिया दूसरे केस में, गुजरांवाला के केस में। पहले वो गुजरात के केस में था कि उसने किक बैक खाई है, फिर उसे गुजरांवाला के केस में गिरफ़्तार किया गया। अब वो फिर सलाखों के पीछे चला गया है। लेकिन फिर भी अभी वो कहता है, अब तक तो वो बज़िद है इस बात पर कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, मैं पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन, कुछ रोज़ कबल हमने एक पोस्ट की थी जिसमें बताया था कि जनाब इमरान खान ने कहा है कि पीटीआई की जो ख़वातीन जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनके साथ बदसलूकी, बदतमीज़ी, या यूँ कह दीजिए कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जेलों में उनकी इस्मत दरी हो रही है। हमें तो वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ कहते हुए भी शर्म आती है। खैर, तो उसके बाद मतलब एक आध ने तो, अच्छा, वो अनम शेख, उस वक़्त हमने प्रोग्राम में बताया था कि अनम शेख पीटीआई की ही एक खातून थी, उनको जब रिहा किया गया तो उसने इस बात की जो है तरदीद की थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अडयाला जेल में जो लेडीज़ का वार्ड है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर 100% जो स्टाफ है वो लेडीज़ का ही होता है, ख़वातीन होती हैं और मर्द का साया तक वहाँ पे पर नहीं मार सकता। तो उसने तो कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब आप सोचिए, अच्छा, कल जो है इनकी 7 ख़वातीन थी पीटीआई की, उनको कोर्ट में पेश किया गया और उनका जुडिशल रिमांड बढ़ाने की दरख्वास्त दी गई। और उनमें जो शामिल हैं, एक तो वो खदीजा शाह हैं, जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ की नवासी, और साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह की दुख्तर नेक अख्तर। वो खदीजा शाह जो बड़ी फैशन डिज़ाइनर हैं और जिन्हें भी बाद में गिरफ़्तार किया गया था लाहौर के कोर कमांडर के ऊपर हमला करने के इल्ज़ाम में। अच्छा, वो एक तो ये खदीजा शाह थी और MNA जो आलिया हमज़ा और सनम जावेद और मतलब 3-4 और थी, मेरे पास नाम नहीं है, लेकिन उनके लिए, सबके लिए जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त दे दी गई और उनका जुडिशल रिमांड बढ़ा। हाँ, एक थी वो सनम जावेद। उनसे प्रेस वालों ने जो है पूछा कि आपके लिए इमरान खान कह रहे हैं कि आपके साथ बदतमीज़ी की गई है जेलों में, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हमको हमारे घरों से पकड़ कर लेकर आए हैं, ये तो एक तरह से ज़्यादती ही है। लेकिन जनाब मोहतरमा, ये ज़्यादती एक दूसरे किस्म की ज़्यादती है। जो इमरान खान कहते हैं उसका मतलब होता है इस्मत दरी,
किसी की इस्मत को पामाल करना। अभी किसी घर की खातून के बारे में बेशर्मी से अगर इमरान खान ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और जब वो रिहा होकर अपने घर को आ जाएंगी तो उनके मोहल्ले वाले, उनके रिश्तेदार उनको किस नज़र से देखेंगे। अभी वो इमरान खान की बात माने या आपकी बात माने, आप कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इमरान खान कहते हैं नहीं, हमारी जो ख़वातीन हैं उनकी इस्मत दरी की गई है जेलों में। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है इमरान खान के लिए। अच्छा, उनको ये भी नहीं शर्म आती कि जब वो बाहर आएंगे तो उनके लिए लोग क्या सोचेंगे। इस सिलसिले में जनाब हम आपको ये भी याद दिला दें कि एक वक्त था जब ही शहबाज गिल, जो कि उसका चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करता था बनी गाला में, उसको भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। तो उसके बारे में भी इसने कहा था कि उसका भी जिनसियाती, उसकी ज़्यादती हुई है उसके साथ, यानी उसका भी रेप हुआ है। शहबाज गिल के बारे में भी कहा था, लेकिन बाद में जब ही शहबाज गिल रिहा होकर आ गया तो उसने कहा था ऐसा कुछ नहीं, हाँ मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, ये एक अलग बात है, लेकिन इस बात से उसने इनकार कर दिया था। तो ये तो इसका तो हमेशा सा ये तुर्रा रहा है इमरान खान का कि जो भी आदमी उसकी पार्टी का या जो भी खातून उसकी पार्टी की गिरफ़्तार होती है, यानी बेधड़क धड़ल्ले से वो कह देता है कि इनका तो रेप किया गया है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।